नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर बी एन मिश्रा में स्वागत है। इसी तरह से वीडियो ऑब्जर्व करने के लिए आप हमारे चैनल व्यास नारायण मिश्र को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी पॉइंट का अगर पोजीशन कोऑर्डिनेट हमें निकालना होता है तो उसके लिए कोऑर्डिनेट होता है आर, थीटा और फाई। यहाँ पर आर जो है रेडियल पोजीशन है, थीटा एंगुलर पोजीशन है और फाई जो है एजोमीथल पोजीशन है। हम डायग्राम से देख सकते हैं एक्स वाई जेड एक्सिस में। यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये पॉइंट आपका पी हो गया। पॉइंट पी का हमें निकालना है पोजीशन वेक्टर। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये आपका जेड एक्सिस हो गया। ये P का यहाँ पे यदि हम प्रोजेक्शन देखते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा, ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट CP की वैल्यू और ON की वैल्यू सेम होगी। ये एक्चुअल में पैरेललोग्राम होता है, लेकिन ये डायग्राम में क्लियरली पैरेललोग्राम नहीं दिख रहा है, लेकिन CP इक्वल टू ON होगा। चूंकि जब एंगल हम थीटा लेंगे तो ये CP परपेंडिकुलर हो जाएगा और CP जब परपेंडिकुलर होगा तो यहाँ से OP भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। हम देख सकते हैं OP इक्वल टू आर मैग्नीट्यूड है, और अगर इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखें, पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखें, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कैपिटल वेक्टर आर लिखा गया है। थीटा जो है OP और जेड एक्सिस के बीच का एंगल है। फाई जो P पॉइंट का प्रोजेक्शन है CP इक्वल टू OP। ON तो ON जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है वो फाई एंगल कहलाता है। इसे एजीमुथल एंगल भी कहते हैं। अब यहां से हम देख सकते हैं x इक्वल टू OA है, OA इक्वल टू होगा ON cos थीटा ON cos फाई। यहां डायग्राम से देखें, ये आपका OA है, ये OA है। चूंकि जब ये एंगल लेंगे तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना। जब ये एंगल लेंगे तो चूंकि यहाँ पे 90 डिग्री माना जाता है, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो 90 डिग्री होगा, तो इसलिए OAN के लिए ये जो है हाइपोटेनियस होगा। तो कास फाई इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हो जाएगा OA, हाइपोटेनियस हो जाएगा ON। इस तरह से कास फाई इक्वल टू हो जाएगा OA अपॉन ON। चूंकि हमें x की वैल्यू निकालना है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में x y z की वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो OA इक्वल टू हो जाएगा x ON cos फाई। अब ON की वैल्यू हमें निकालना है, तो चूंकि हम ON जो है ये CP इक्वल होता है और ON और CP इक्वल होगा, चूंकि ये एंगल थीटा है और इसके लिए CP परपेंडिकुलर है, तो यहां से साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। चूंकि यहाँ पे 90 डिग्री होता है तो ये जो OP है ये हाइपोटेनियस होगा, तो इस तरह से साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा CP अपॉन OP। CP और ON एक ही है, तो ON इक्वल टू हो जाएगा CP साइन थीटा। CP कितना दिया है R, इस तरह से R साइन थीटा, तो ON इक्वल टू हो गया R साइन थीटा। फिर हमें निकालना है y की वैल्यू, तो AN जो है ये y दिया है और पैरेललोग्राम होने के कारण OB जो है ये भी आपका y होगा। अब चूंकि हमने बताया कि जब ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये आपका हाइपोटेनियस होगा। तो इस बार हमें निकालना है आपका क्या निकालना, इस बार हमें निकालना है बेस, हमें ये निकालना है बेस निकालना है। तो जब हम y निकालेंगे तो कास थीटा निकालेंगे बेस के फॉर्म में, तो यहाँ से x इक्वल टू OA इक्वल टू ON कास फाई। ON की वैल्यू हमने डिस्कस किया R साइन थीटा कास फाई हो गया। y इक्वल टू OB ON साइन फाई। अब चूंकि y जो है परपेंडिकुलर होगा, यहाँ से आप डायग्राम से देख सकते हैं, जब ये फाई है तो यहाँ ये फाई होगा, और जब ये फाई होगा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना। और हमें निकालना है OB मतलब y की वैल्यू, तो इसलिए ये परपेंडिकुलर होगा, इसलिए यहाँ पे साइन फाई यूज किया गया है। तो इसलिए यहाँ से हो गया y इक्वल टू OB इक्वल टू ON साइन फाई, और ON की वैल्यू यहाँ से दिया हुआ है OP साइन थीटा, यहाँ पे पुट कर दिया गया R साइन थीटा साइन फाई। चूंकि जेड जो है यहाँ पे कोई कंपोनेंट नहीं है एक्स्ट्रा, यहाँ से देखिए जेड में, तो चूंकि ये एंगल दिया है, ये वो परपेंडिकुलर है, तो ये आपका बेस होगा। तो यहाँ से बेस
हमें OC निकालना है, OC मतलब जेड कंपोनेंट निकालना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यदि हम बेस निकालना है तो हम कास थीटा का यूज करेंगे। तो कास थीटा का जब यूज करेंगे तो कास थीटा में हो जाता है बेस अपान हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा OC अपान OP, तो OC इक्वल टू हो जाएगा R कास थीटा। तो यहां से डायरेक्ट हो गया Z इक्वल टू OC इक्वल टू R कास थीटा। अब यहां हमें ध्यान रखना है कि जो R की वैल्यू है वो 0 से इनफाइनाइट के बीच में चेंज हो सकता है, इसीलिए R की वैल्यू 0 से ग्रेटर है। थीटा की वैल्यू 0 से पाई के बीच में चेंज होगा, इसीलिए थीटा की वैल्यू 0 से पाई के बीच में है। और फाई की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में चेंज होगा, इसीलिए फाई की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में है। यदि हम एक्स वाई जेड तीनों का स्क्वायर करके प्लस करें और रूट कर दें तो हमें आर मिल जाएगा। क्योंकि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आर थीटा और फाई होता है, हमें आर निकालना है। आर कैसे निकलेगा? एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, रूट निकाल दिए तो आर निकल गया। फिर दूसरा हमें कोऑर्डिनेट निकालना है टेन थीटा। तो टेन थीटा कैसे निकल रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, एक्स की वैल्यू और बाई की वैल्यू को स्क्वायर करके रूट ले लें और फिर जेड की वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो टेन थीटा निकलेगा। क्योंकि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो दूसरा कोऑर्डिनेट होता है वो थीटा होता है, तो यहाँ से थीटा मिल जाएगा। तीसरा कोऑर्डिनेट होता है फाई। तो फाई कैसे मिलेगा? बाई में यदि हम एक्स को डिवाइड कर दें तो मिल जाएगा टेन फाई। क्योंकि एंगल हमेशा टेन के फॉर्म में ही एक्सप्लेन किया जाता है, इसलिए यहां से टेन थीटा हो गया, ये टेन फाई हो गया। तो इस तरह से इसके आर थीटा फाई तीनों कोऑर्डिनेट हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है वो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा वेक्टर OP इक्वल टू वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर X प्लस वेक्टर Y प्लस वेक्टर Z। वेक्टर X के अकॉर्डिंग जो यूनिट वेक्टर है वो I है, वेक्टर Y के अकॉर्डिंग यूनिट वेक्टर J है, वेक्टर Z के अकॉर्डिंग यूनिट वेक्टर K है, और बाकी यहाँ से X, Y और Z की वैल्यू पुट कर दिया गया है। तो इस तरह से पॉइंट P का ये पोजीशन वेक्टर है इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।